रिलेशन एंड फंक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए रिलेशन एंड फंक्शन क्या है। तो रिलेशन क्या है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जिसको हम आर इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बोलते हैं। मतलब पहले हम दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, उनसे जितने भी ऑर्डर पेयर बनते हैं तो वो एक रिलेशन कोई हम दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आते हैं वो सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के। तो ए सेट है, सेट बी है, अगर उनके अंदर मान लीजिए फाइनाइट सेट हैं, फाइनाइट नंबर है, मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए इस सेट के अंदर m एलिमेंट्स है, इस सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल्स टू n। और हमें नंबर ऑफ रिलेशंस अगर पता करना हो तो टू रेज टू m इंटू n हो जाता है। मतलब इसके अंदर मान लीजिए 2 है, इसके अंदर 3 है, तो 2 3 6 और ये 2 की पावर 6 हो जाएगी, मतलब 2 रेज टू 6। डोमेन क्या होता है, डोमेन जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर बनते हैं रिलेशन के अंदर, उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम जो है डोमेन कहते हैं। तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट, मतलब ये कि डोमेन उस फर्स्ट वाले सेट का सबसेट हो जाता है। रेंज में क्या होता है, रेंज में हम देखें सेकंड वाले एलिमेंट को हम जो रेंज बोलते हैं, तो सेकंड वाला एलिमेंट क्या होता है, रेंज ऑफ आर, सेकंड वाला एलिमेंट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट। अब देखिए रिलेशन ऑन अ सेट, तो लेट ए बी आर नॉन वाइड कहते हैं, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वो वाइड नहीं होना चाहिए, नॉन वाइड कहते हैं, सेट है। देन रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, a subset of A Cartesian product A itself is called a relation on set A। अगर हमें किसी सेट A का, ये कोई नॉन वाइड सेट है, नॉन एम्प्टी है, मतलब और रिलेशन निकालना चाह रहे हैं उसके खुद के साथ, तो इसका मतलब हमने जो देखा था A क्रॉस A निकालेंगे तो उसके अंदर ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, जो रिलेशन बनेगा देन रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, अपने आप से, है ना, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन सेट ए। तो उसका सबसेट जो होगा, अभी बताया था पीछे कि सबसेट जो होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, तो ना, तो इस तरह से रिलेशन जो होगा उसको रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन अ सेट ए, है ना, हो जाएगा। अब देखिए इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, अगर हमने मान लीजिए कोई रिलेशन बना लिया, तो लेट ए एंड बी टू सेट्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, देन द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाई आर इनवर्स, उसको आर इनवर्स से डिनोट कर देते हैं, इज आर रिलेशन फ्रॉम बी टू ए एंड इज डिफाइंड बाई आर इनवर्स इक्वल्स टू बी ए। जैसे हमारे मान लीजिए रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी इस तरह के ऑर्डर पे आ रहे हैं, तो आर इनवर्स में उल्टे हो जाते हैं, वो ये बी ए हो जाता है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ कहा गया है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाएगा, बी ए बिलोंग्स टू आर इन्वर्स। अब डोमेन ऑफ आर, अब देखिए ये यहाँ पे डोमेन आर का डोमेन क्या है ए, और इन्वर्स का डोमेन क्या है बी, तो ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो हम ये कह सकते हैं, देखिए डोमेन ऑफ आर जो होगा वो रेंज ऑफ आर इन्वर्स के इक्वल होता है। देखिए डोमेन ऑफ आर ये, और रेंज आर इनवर्स का रेंज क्या है ये, तो इसका रिलेशन का डोमेन और इनवर्स का रेंज दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे ही रेंज ऑफ रिलेशन एंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स ये दोनों इक्वल होते हैं, सेम चीज़ हो जाती है। उल्टा करने से देखते कि यहाँ पे देखिए ए और बी दो सेट हो गए, और यहाँ पे हमने एक रिलेशन बना लिया, मान लीजिए ये कोई, अब ये रिलेशन है ए टू बी का, ए सेट से बी सेट से बनाया। फर्स्ट एलिमेंट देखिए, फर्स्ट एलिमेंट को ए से कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को सी से भी कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को 2 को डी से कर दिया, 2 को सी से कर दिया, तो ये बन गया रिलेशन। अब मैं आर इनवर्स निकालूं मान लीजिए, तो इसको उल्टे हो जाएंगे, 1a c1 d2 c2 बी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, ये रिलेशन बी टू ए हो गया भैया।
टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, जैसे वॉइड है, यूनिवर्सल है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ये रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन में आ जाते हैं। इट इज अ स्मॉलेस्ट रिलेशन, वाइड रिलेशन को स्मॉलेस्ट रिलेशन बोलते हैं क्योंकि एम्प्टी होता है। अब देखिए किस तरह का एग्जांपल, लेट ए बी अ सेट देन फाई इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन को कहते हैं, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यानी कि ये फाई इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, एंड सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए, इसको रिलेशन ऑन ए भी कह देंगे क्योंकि ए टू ए है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ वाइड और एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। अब देखिए यहाँ पे कोई एक सेट दे दिया, इसी सेट से रिलेशन बनेगा ये वाइड रिलेशन, वाइड का एम्प्टी, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब देखिए ज़रा, ये एक रिलेशन बना दिया हमने, ऑर्डर पेयर शो कर रहा है ए माइनस बी इक्वल्स टू 12। अब एस के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए आप और उनको माइनस करके 12 ला के दिखा दीजिए। भाई 1 में से 2 माइनस करके देखो 12 नहीं आएगा, 2 में से 3 माइनस करो 12 नहीं आएगा। कोई भी इस तरह के एलिमेंट इसमें से दो ले लीजिए और उनमें से माइनस करके 12 ला के दिखा दीजिए, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू 12 के इक्वल नहीं आ सकती है फॉर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ a, कोई भी एलिमेंट्स a के अंदर से 2 एलिमेंट ले लीजिए, नहीं आएगी। तो इसका मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है इस टाइप का। फॉर एनी a b बिलोंग्स टू r, a कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, नहीं आएगा। तो r इस तरह से हमने कहा कि एक एम्प्टी हो गया भाई, तो एम्प्टी सेट है, r इज एम्प्टी सेट, तो r इज द वॉइड रिलेशन ऑन a। इस तरह में इस सेट से बनने वाला ये रिलेशन वॉइड रिलेशन हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो गया। अब देखिए यहाँ आता है यूनिवर्सल रिलेशन, और इसको हम लार्जेस्ट रिलेशन बोलते हैं क्योंकि यूनिवर्सल है, सबसे बड़ा है। लेट ए बी अ सेट देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अब इसमें क्या, खुद कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, कोई भी रिलेशन। तो देखिए ऐसी एम्प्टी जो एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन तो वो हर किसी का सबसेट होता है। सो इट इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। अब देखिए कैसे, जरा सुन लीजिए। ए कोई सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आर एक रिलेशन बनाया ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया मॉडुलस ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर से कोई भी आप जो है दो एलिमेंट उठा लीजिए, 2 एलिमेंट्स इसमें से ले लीजिए और उसमें से माइनस कर लीजिए और उसका मॉडुलस को मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी, माइनस करके जो भी आएगा उसको पॉजिटिव वैल्यू, और वो जितना भी कोई भी एलिमेंट आप 2 उठा कर देख लीजिए, माइनस करिए, मॉडुलस लीजिए उसका, है ना, ग्रेटर देन या तो 0 होगा या उसके इक्वल टू 0 होगा। अब कैसे, मान लिया मैंने सेम एलिमेंट ले लिया 1 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 के इक्वल हो जाएगा। 1 माइनस 2 ले लो, 1 माइनस 2 या माइनस 1 मॉडुलस लगा इसलिए प्लस 1, तो प्लस 1 यानी 0 से ज़्यादा हो गया। अब इसके अंदर से कोई सा भी एलिमेंट आप 2 उठा लीजिए, देखिए वेरीफाई हो, हर किसी नंबर के लिए हर कोई भी 2 ऑर्डर पे ले लीजिए, कोई भी 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर पे ले लीजिए, सभी के लिए आप वेरीफाई करेंगे, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सेल्फ नहीं कहेंगे, टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है, आर जो बनेगा, रिलेशन जो बनेगा वो ए क्रॉस ए के इक्वल बन जाएगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल बन जाएगा। तो इस तरह से कोई भी एक भी ऑर्डर पेयर नहीं छूटेगा इसके अंदर से। तो आर इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। अब यहाँ देखिए नोट भी लिखा हुआ है, बोथ एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। ध्यान रखना इस चीज़ को, ट्राइवियल रिलेशन बोले जाते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, लेट ए बी अ सेट देन रिलेशन आई ए, ए कॉमा ए एंड ए बिलोंग्स टू ए,
जो भी एलिमेंट ले रहे हैं सेट ए से ले रहे हैं, और ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो फर्स्ट एलिमेंट भी वही होगा और सेकेंड भी वही होगा। ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। देखिए ज़रा यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं। इन अदर वर्ड्स a relation IA on a set A is called the identity relation if every element of A is related to itself only। अपने आप से only लिखा हुआ है, ध्यान रखना, केवल इसके अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो वही ऑर्डर पेयर होंगे जो अपने आप से रिलेटेड होंगे, अदर वाले नहीं आएंगे। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। A इक्वल्स टू दे दिया 1 2 3, तो यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी रिलेशन बनाया। यहाँ पे देखिए 1 1 1 2 2 3 3, इसमें 3 एलिमेंट थे 1 2 3, और 1 से 1 का, 2 से 2 का, 3 से 3 का रिलेशन है। इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए से बनने वाला ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अब यहाँ पे देखेंगे बट मान लीजिए 1 1, चलो ठीक है 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 हमने नहीं लिया, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, लिख दिया यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और दूसरा एग्जांपल देखिए 1 1 2 2 3 3, ये तीनों से मैच होने वाला है, लेकिन यहाँ 1 3 दे दिया, तो इज़ नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों है, 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 3, 1 का रिलेशन 1 से भी है, 1 का रिलेशन 3 से भी है, तो ये वाला पार्ट वैसे नहीं होना चाहिए था। तो अगर ये नहीं होता तो जैसे मैंने ये लिखा सेम यही हो जाती, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता, लेकिन इसकी वजह से 1 3 की वजह से ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हुआ। तो ध्यान रखें इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है ओनली, इटसेल्फ ओनली, अपने आप से होना चाहिए। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। अगर अपने आप से रिलेट होने वाले ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर मिल जाते हैं तो इस टाइप का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। देखिए कैसे, आर रिफ्लेक्सिव कहा गया, लेकिन कब, अगर A बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर किसी का अपने आप से एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। तो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं उनको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, लेकिन हाउएवर अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए इज नॉट नेसेसरीली द आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब आइडेंटिटी को आप रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव को ज़रूरी नहीं है कि हम आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, सेम वाले तो होते हैं, एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, लेकिन आइडेंटिटी के अंदर सेम वाले आते हैं केवल। तो यूनिवर्सल रिलेशन देखिएगा, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वाइड सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। यूनिवर्सल क्या कहा जा रहा है, नॉन वाइड सेट से बनने वाला यूनिवर्सल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक, अब देखिए सिमेट्रिक क्या है, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तभी कहा जाता है, देखिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो उसका बी उल्टा करके बी कोमा ए भी उसके अंदर रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए, ये हर किसी एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। देखिए क्या, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम जो है, ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब सभी नंबर होने चाहिए। दो ऑर्डर पेयर ले रहे हैं आप जो है इस तरह से, तो वो उसके अंदर ए के अंदर होने चाहिए। अब देखिए नोट द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वाइड सेट आर सिमेट्रिक। आइडेंटिटी में आपस में उल्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सल में तो सभी होते हैं, तो इसका मतलब आइडेंटिटी और यूनिवर्सल को सिमेट्रिक कह सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन आता है, देखिए ज़रा, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इसमें 3 वाले लेते हैं ट्रांजिशन। देखिए तो लेट ए बी एनी सेट ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी उसके अंदर होना चाहिए,
फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। इसमें क्या देखेंगे हम जो है, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन नॉन वाइड सेट आर ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी को या यूनिवर्सल को हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ तक जो है आप जो है देखेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। ये सब पूरा इंट्रोडक्शन था आपका, इसमें कंप्लीट रिलेशन मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज सेंड करूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा एक्सरसाइज की। थैंक यू।